We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जी हाँ, पाकिस्तान हाउस द खौफ। वैसे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो टेंशन बनी रहती है, और इसी टेंशन को दूर करने के लिए और दुश्मन को संदेश देने के लिए हिंदुस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में एक बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। और अरब सागर में इंडियन नेवी एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। पाकिस्तान और चीन की नजरें इसी वॉर एक्सरसाइज पर है और पाकिस्तान इस समय खौफ में, तनाव में, डरा हुआ है। पाकिस्तान में पसरे खौफ की केवल एक वजह नहीं है, यह खौफ अनलिमिटेड है। इंडियन नेवी की प्लानिंग, अरब सागर में फायरिंग। हिंद ने साधा निशाना, आतंकी बदले ठिकाना। कांपी मुनीर की बस्ती, फाइटर प्लेन करे गश्ती। शहबाज का इलाज पक्का, पाकिस्तान में खौफ अच्छा। ये हिंदुस्तान की जल सेना है। समंदर में सुनामी लाने का दमखम रखने वाली ये सेना तैयार है। तैयार है दुश्मन को पाताल में दफन करने के लिए। तैयार है हिंद के खिलाफ आंखें दिखाने वालों की आंख नोचने के लिए। ये वो सेना है जिसका जज्बा समंदर की गहराई से ज्यादा विशाल है। ये वो सेना है जिसमें समंदर का रुख मोड़ने की ताकत है। ये सेना जब जंग के मैदान में उतरती है तो दुश्मन की सांसें थमती हैं। इंडियन नेवी दुनिया की तमाम शक्तियों में महाशक्तिशाली सेना। हिंद की ये सेना अब अरब सागर में उतरने वाली है। दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता का लोहा मनवाने वाली है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो टेंशन बनी ही रहती है। इसी टेंशन को दूर करने के लिए और दुश्मन को संदेश देने के लिए हिंदुस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में एक बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। अरब सागर में इंडियन नेवी का यह युद्ध अभ्यास 8 जून से 11 जून तक किया जाएगा। पश्चिमी तट पर मुंबई के समुद्री क्षेत्र में इंडियन आर्मी जब गरजेगी तो उसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में भी गूंजेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेवी का ये नौसैनिक अभ्यास 96,000 वर्ग किलोमीटर के व्यापक क्षेत्र में किया जाएगा, जिसकी अधिकतम लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। अभ्यास की टाइमिंग 8 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 जून को शाम 7:30 बजे तक चलेगी।
इंडियन आर्मी की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर एक तरफ बीजिंग के लाल सुल्तान की सल्तनत हिलने वाली है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमीन डोलने वाली है। हिंदुस्तान ने इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान समुद्री जहाजों और विमानों को इस क्षेत्र से बचने की सलाह दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और अब जब अरब सागर में इंडियन नेवी दहाड़ेगी तो तय है कि उसकी दहाड़ सुनकर मुनीर और शहबाज को भय होगा। हिंदुस्तान इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है। हिंदुस्तान अपनी इस वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान और उसकी आतंकी सल्तनत को बताना चाहता है कि अब अगर हिंद की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो अब दुश्मनों को जमीन में नहीं बल्कि पाताल में दफन किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान ने महाकाल वाला रूप धर लिया है, यानी अब असुरों का वध होगा, रण अब और भीषण होगा। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इंडियन नेवी की यह पहली वॉर एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पिछले महीने ही हिंद की जल सेना ने अरब सागर में ही 3 से 7 मई तक फायरिंग का युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास कर्नाटक के करवार तट से लगभग 390 किलोमीटर दूर किया गया था। हिंद के इस युद्धाभ्यास को देखकर समंदर भी सहम गया था। हिंद की ताकत को देखकर महाप्रलय लाने वाली लहरें भी खामोश हो गई थी। बम गोला बारूद से लैस हिंदुस्तान के युद्धपोत समंदर का सीना चीरकर जब आगे बढ़े थे तो बीजिंग और इस्लामाबाद सहम गए थे। पाकिस्तान ने तो हिंद की सेना का एक बार नहीं बल्कि 4 बार सामना किया है। वो जानता है कि हिंद की सेना जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही बरसती है। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस इंडियन आर्मी की क्षमता उसकी ताकत का ही सबूत है। भारत की तीनों सेनाएं इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद हैं, यानी अगर दुश्मन ने कोई भी नापाक साजिश की तो इस बार केवल आतंकी ठिकानों का सफाया नहीं होगा बल्कि पूरे आतंकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा। यानी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहा है और इसकी शक्तियों से पाकिस्तान सहमा हुआ, डरा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से भारत ने अपने डिफेंस पावर में इजाफा किया और इस समय भारत लगातार अपनी सैनिक क्षमता में इजाफा कर रहा है और हर क्षेत्र में कर रहा है। इस इजाफे के तहत भारत अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है, अपनी नेवल आर्मी को। खबर है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL से 3 कालवरी श्रेणी यानी कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक डील साइन होने वाली है। और अगर ये तीनों सबमरीन यानी तीनों पनडुब्बियां इंडियन नेवी को मिलती है तो इतनी बात से बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको मैं कह सकता हूं, इतना तय है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आपको उन स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के बारे में थोड़ा बता देता हूं जिसको सुनकर एक भारतीय उत्साहित हो सकता है और भारतीय को उत्साहित होना भी चाहिए, एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व होगा। और पाकिस्तान ये जानकारी लेने के बाद किस तरह से कांपेगा, पाकिस्तान में भूकंप आने लगा है। MDL से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील होने वाली है और पनडुब्बियों की डील 38,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। ये छोटी डील नहीं है, 38,000 करोड़ की डील। और ये पनडुब्बियां फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद से बनने वाली है। पनडुब्बियां आधुनिक तकनीकों AIP सिस्टम से लैस होगी और यह भी बताया जा रहा है, देखिए इस पनडुब्बी के बारे में जो आपको बता रहा हूं, AIP सिस्टम से लैस होगी और ये भी कि ये पनडुब्बियां दरअसल
कलवरी श्रेणी की नई सबमरीन है और अपनी पिछली पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ गई है। अब आपकी जानकारी में एक और बात होनी चाहिए कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पियन डिजाइन पर बेस्ड है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कलवरी श्रेणी की ही एक सबमरीन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम जिस कलवरी श्रेणी की बात कर रहे हैं ना, पनडुब्बी की, सबमरीन की, उसकी ताकत क्यों पाकिस्तान को बार बार डरने पे मजबूर कर देता है और पाकिस्तान के अंदर बार बार डर की स्थिति क्यों आ जाती है। दरअसल 1971 में, बार बार पाकिस्तान भी 1971 की बात करता है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और तब नेवल आर्मी ने क्या किया था आपको अच्छे से पता है। ये बात राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उस वक्त तो हमारी नौसेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन अगर इस बार हम एक्शन में आगे होते तो 4 हिस्से हो जाते पाकिस्तान के। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत ने युद्ध में कराची पोर्ट तबाह कर दिया था। 54 साल पहले की घटना को पाकिस्तान अब तक भूला नहीं है और इस ऑपरेशन का नाम ट्राइडेंट रखा गया था। ट्राइडेंट, ये ऑपरेशन जो किया गया ट्राइडेंट, जिसमें भारतीय नेवल आर्मी ने अपनी क्षमता दिखाई, पाकिस्तान उसे हमेशा याद रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में जोरदार खौफ है और इसी खौफ के चलते पाकिस्तान के आतंकी अपना ठिकाना बार बार बदल रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से कुछ ऐसा न कर दे। वो ऑपरेशन सिंदूर वाला डर अभी भी जीवंत है और बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है और पाकिस्तान में खौफ का आलम और बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते हैं और विस्तार से कि आखिर इस डर के पीछे की वजह क्या है। Our job is to hit the target, not to count the body gun. ये हिंद की ताकत के सबूत हैं। ये आतंकियों के लिए तैयार किए गए ताबूत हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिस तरह से मिट्टी में मिलाया, आतंकियों का जिस तरह से सफाया किया, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान सदमे में है। आसिम मुनीर के आतंकी लकड़बग्घे बिलों में छिप रहे हैं। कोई दुबक रहा है तो कोई ठिकाने बदल रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस आर्मी का चीफ हिंद के वार को देखकर बंकर में छिप गया हो, उसकी सेना का हाल कैसा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकी मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा था, वो अपने खानदान का उठता हुआ जनाजा देखकर अपनी छाती पीट रहा था, वही मसूद अजहर इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है। खबर है कि आतंकी मसूद अजहर जिस बिल में अभी तक छिपा था, उस बिल से बाहर निकलकर अब वो दूसरा ठिकाना खोज रहा है। सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, पाकिस्तान की आतंकी जमीन को महफूज जगह समझने वाले दूसरे आतंकियों का भी यही हाल है। पाकिस्तान में आतंकी आसमान ताक रहे हैं। रात में उन्हें टूटता तारा भी दिखता है तो उनकी धड़कनें थम जाती हैं। टूटते तारे में भी उन्हें हिंद की मिसाइलें नजर आती हैं। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये पाकिस्तान में पसरे खौफ की तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमान फैसलाबाद और देश के विभिन्न भागों में देर रात गश्त कर रहे हैं। आसिम मुनीर की बस्ती के ऊपर जेट विमानों की गश्ती चल रही है। जब से हिंदुस्तान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तब से ना तो शहबाज शरीफ को चैन की नींद आ रही है और ना ही आसिम मुनीर पलक झपका पा रहे हैं। हर वक्त बस हिंदुस्तान के हमले का खौफ उन्हें सता रहा है। हिंद की मिसाइलें और ड्रोन उन्हें डरा रहे हैं।
पाकिस्तान ने शुरुआत में ही अपनी हार का जो जश्न मनाया, वो जश्न अब उन्हें भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के झूठ को, उनके खौफ को देख रही है। पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी मुल्क है जो बातों की नहीं लातों की भाषा जानता है। इसीलिए भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे बेनकाब किया जा रहा है। इन 6 तस्वीरों में हिंदुस्तान के दबदबे को महसूस कर लीजिए। भारतीय डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम घूम कर सेना के शौर्य का परचम लहरा रही है और पाकिस्तान की खौफनाक सच्चाई सबको बता रही है। इन 6 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का पर्दाफाश हो रहा है। स्पेन, इंग्लैंड, ब्राजील, मिस्र, मलेशिया, अल्जीरिया में आतंक के पक्के सबूत दे रहा है। भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान के परखच्चे उड़ चुके हैं। मोदी सरकार की आक्रामक नीति से शहबाज शरीफ के तोते उड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों में जा जाकर अपनी बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। आसिम मुनीर के सामने पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी सुना रहे हैं। भारतीय शूरवीरों के प्रहार से पाकिस्तान इस वक्त थर थर कांप रहा है। सेना के पराक्रम से आतंकी मुल्क टुकड़ों टुकड़ों में बंट रहा है। पाकिस्तान के सियासदां अपने फटीचर मुल्क की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज के प्यादे बार बार चीन की चौखट पर सिर पटक रहे हैं। भारत से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान रोना रो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपना सीना चौड़ा कर रहा है। भारत ने ड्रोन स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज दिया था। पाकिस्तान 48 घंटे की जंग लड़ने की सोच रहा था, लेकिन मुनीर के गीदड़ों ने 8 घंटे में ही सरेंडर कर दिया। हिंद के वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को न सिर्फ अपना पराक्रम दिखाया है, बल्कि सबसे कम समय चलने वाले युद्ध में दुश्मन को पूरी तरह तबाह किया है। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हिंद की सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। हिंद के वायु वीरों ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर पिन पॉइंट अटैक कर उन्हें बर्बाद कर दिया था। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान कभी भूलने वाला नहीं है। पाकिस्तान के ये एयरबेस पाकिस्तानियों को उनकी शिकस्त की कहानी सुनाते रहेंगे। पाकिस्तान अपने एयरबेस पर हुए हमलों को हमेशा नकारता रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज ने पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल दी है। नई सैटेलाइट इमेज से साफ पता चल गया है कि उसके भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि भोलारी एयरबेस को अब तिरपाल से ढक दिया गया है। हैंगर जहां पाकिस्तान के फाइटर प्लेन खड़े होते हैं, वहां अब भी मरम्मत का काम चल रहा है। सिर्फ एयरबेस की मरम्मत नहीं चल रही, बल्कि पाकिस्तान के जिन आकाओं ने ये सोचा था कि वो हिंदुस्तान को करारा जवाब देंगे, उन आकाओं के दिमाग और उनकी सोच की भी मरम्मत चल रही है। फिलहाल ये मरम्मत यूं ही चलती रहेगी और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई सेखी बघारी और हिंद की तरफ नापाक नजरों से देखा तो अब उसे मरम्मत का मौका भी नहीं दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।